12 मई को अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति भारत के प्रति अनबन बोल देना, हमका ये तो दोगला है, दो रंग का है। कभी भी भारत के प्रति इसका विचार जो है हमने नहीं देखा। भारत को सदा ही दबाना चाहता है। एक काम है, पहले हम इसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देंगे। भारत का प्रधानमंत्री कभी भी झुक नहीं सकता, इसको झुकना पड़ेगा। अभी हाल की बात है, एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के संरक्षण कहा ये क्या हो रहा है। बांग्लादेश में निष्ठुरों के द्वारा शरारती हिंदुओं को मारा काटा जलाया जा रहा है, क्या हो रहा है। सीमा का है, बस सुनो, पाकिस्तान भी सीमा के बाहर 2016 में 20 जुलाई को भक्तों के बारंबार आग्रह करने पर हमने कहा पाकिस्तान को इतना खंडर कर देंगे कि कटोरा लेके घूमेगा कहीं भी नहीं। क्यों? तुमने प्रजा में विष पैदा किया। प्रजा में सहानुभूति होना चाहिए ना। टूटो, मारो, काटो, छीनो, यही काम है जी। अब हर बार भगवान कहते हैं इसका सामने देखिए क्या हो रहा। अब क्या भाई, हम क्या देखें। कोई ममता बनर्जी है नाम है, पहले का नाम कुछ और है। क्या अभी आप सुन रहे थे प्रख्यात विश्व प्रसिद्ध संत हंस देरोहा बाबा के विचार। आपको बता दें कि इस समय पूरे विश्व में जो उथल पुथल मचा हुआ है, अमेरिका, ईरान और इजराइल जो वार चल रहा है, उसमें भारत की भूमिका क्या है विश्व में, इस पर बहुत बड़ा भविष्यवाणी किया है हंस देरोहा बाबा ने। हंस देरोहा बाबा जो मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल धाम के पास में भागदेवर महुआरी गांव में उनका आश्रम है, वहीं पर रहते हैं। और उनके यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं और बहुत लोग उनके शिष्य हैं, योगी हैं। वह जैसे महाभारत में संजय के पास वरदान मिला था, वह आंखों देखा हाल से बता देते थे, उसी तरह योगी हंस देरोहा बाबा बैठे बैठे वहीं पर सारा विश्लेषण करते रहे हैं, बता रहे हैं। और आगे क्या होने वाला है उसको भी वह बता दे रहे हैं कि आगे क्या होगा। हालांकि उन्होंने भारत के भविष्य को उज्जवल बताया है और कहा कि भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा और जो उथल पुथल मचा है उसमें उस भारत और निखरेगा। बता दें कि देरोहा हंस बाबा ने एक प्रवचन में भेंट मुलाकात में बताया कि न्यूज डायरी चैनल को उन्होंने अपनी बात शेयर करते हुए बताया कि कहा कि भारत की आध्यात्मिक चेतना आज विश्व स्तर पर संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह शक्ति देश के आंतरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी स्थिति को सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति ऋषि परंपरा में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा की राष्ट्र की वास्तविक ताकत है, जो समाज में विवेक, शांति, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। जब व्यक्ति और समाज इस मूल्यों को अपनाते हैं तब हर चुनौती का सामना सहजता से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल आर्थिक या शरण शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक आधार भी उतना ही आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि विश्व मंच पर भारत
आज आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहा है और किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। भारत की अपनी स्पष्ट विदेश नीति है, अपनी कूटनीति है। आज भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को स्ट्रांग बताया और कहा कि चाहे कोई कुछ चर्चा कर ले, विपक्ष कुछ भी आरोप लगा ले, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत आत्मबल मजबूत है और भारत विश्वगुरु तरफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में भारत पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जो कि दूसरे देशों को मदद करने के लिए सक्षम होगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारत किसी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। चीन की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत ने अपने सूझबूझ से संतुलित निर्णय क्षमता के बल पर विस्तारवादी सोच पर प्रभावी अंकुश लगाया है। यह देश की मजबूत कूटनीति के साथ साथ उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारत चीन की विस्तारवादी नीति को खंड खंड कर दिया है, इससे चीन कभी सफल नहीं होगा। और आज जो विश्व के मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में जो वार चल रहे हैं, उसमें उसके बाद भारत की ताकत और निखर कर सामने आएगी। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के पायदान पर पहुंच गया है। शीघ्र ही भारत परम वैभव तक पहुंचेगा। उन्होंने भारत की भविष्यवाणी की है भारत की, और बताया कि भारत स्वयं आत्मनिर्भर बनेगा और किसी के सहारे नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में काफ़ी संख्या में पेट्रोलियम पदार्थ जमीन नीचे छिपा हुआ है, उसे निकालने की जरूरत है, जो कि अभी तक सरकारें इस क्षेत्र में काम नहीं करती थी। विदेशी कंपनियों से अपने लाभ के लिए काम करती थे, लेकिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और भारत विश्वगुरु बनकर निखरेगा। नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको इसी विस्तृत खबर तरफ ले चल रहे हैं। अब आपको आगे बताएंगे कि आखिर आज के 30 साल पहले, 40 साल पहले की स्थिति क्या थी। विश्व में कहीं जंग होता था, युद्ध होता था, तो भारत में कई के लोग कैसे रहते थे, इस पर आपको साथ मैं एक अपना विचार शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर पसंद करेंगे और अपना सुझाव भी हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लेंगे और खबर में मेरे साथ बने रहें। अपना प्यार इसी तरह मेरे साथ बनाए रखें। आप अपना बेहतर ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और आपको शुक्रिया, नमस्कार।